गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप का मतलब होता है फसल, यानी हम एक बहुत बड़े एरिया में जब एक ही प्रकार की कोई कोई भी बीज बोते हैं, एक ही प्रकार के पौधे उगाते हैं, तो तब उसे फसल नाम दिया जाता है। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा, हम लोग बात करते हैं गेहूं की फसल, धान की फसल। तो आपके बहुत बड़े एरिया में जब एक ही प्रकार की आपके बहुत सारे खेत होते हैं, उन सारे खेतों में जब एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, तब उसे एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, तब उसे फसल का नाम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों के टाइम पे पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं, यानी एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवेल एंड प्लग एक्सेट्रा। एक बार उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स देखे। टूल्स का मतलब एक ऐसे औजार देखे, जैसे खुरपी हो गया खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, इस प्रकार के। इन द फील्ड में यानी खेत में। यू हैव लर्न, फिर बूझो जानना चाहता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। बूझो जानना चाहता है इन टूल्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। यानी जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, खेती करने के लिए आपके घरों में बहुत सारे औजार होते हैं। जैसे कुदाल आपने देखी होगी मिट्टी को खोदने के लिए, दराती आपने देखी होगी फसल को काटने के लिए, और हल आपने देखी होगी जोत करने के लिए। तो इसी प्रकार की बहुत सारे टूल्स खेती करने में यूज़ होते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने पिछली क्लास में देखा, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, भोजन से ही हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और फूड से ही हमारे शरीर में मेंटेनेंस होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स, सिर्फ एकमात्र प्लांट्स ही हैं जो अपने फूड का निर्माण खुद करते हैं, अपने फूड का को खुद बनाते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो हम लोग हैं, अपने भोजन के लिए प्लांट्स एंड एनिमल पर डिपेंड करते हैं। और इस धरती पर सिर्फ एकमात्र प्लांट्स ही हैं जो अपने भोजन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, स्वयं बनाते हैं अपना भोजन। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं, थोड़ा याद कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन को कैसे बनाते थे। तो क्लास 7th में आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस की एक फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में, जिसमें वो वाटर, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपने फूड का निर्माण करते हैं, और इस फूड मेकिंग प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, वो अपने फूड को नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हम एनिमल्स होते हैं, वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि आप दिन भर कितनी सारी चीज़ें खाते हैं। आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट्स से प्राप्त होती है, यानी पौधों से प्राप्त होती है। और दूसरी तरफ अगर हम नॉन वेज आइटम की बात करें, जैसे मीट हो गया, अंडे अंडे हो गए, आपका दूध हो गया, ये सब हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो अपने फूड के लिए हम प्लांट्स एंड एनिमल दोनों पर निर्भर करते हैं, यानी दोनों पर डिपेंड करते हैं। फिर है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। जैसे हमने आपको अभी बताया, ये पूछ रहा है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम भोजन क्यों करते हैं। भोजन, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट their various body function such as digestion, respiration and excretion। आपको पता है कि
फूड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए जितने भी हम लोग काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें फूड से प्राप्त होती है। हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, वो हमें जो हमें ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमें फूड से प्राप्त होती है। डाइजेशन हमारे पाचन के लिए चाहिए होती है, हमारे रेस्पिरेशन यानी हमारे श्वसन के लिए चाहिए होती है, और एक्सक्रेशन यानी हम उत्सर्जन के लिए चाहिए होती है। तो ये फूड की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हमें हमें जो फूड प्राप्त होता है वो प्लांट्स और एनिमल और दोनों से प्राप्त होता है। फिर है बूझो कुछ जानना चाहता है। बूझो जानना चाहता है, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? हमें भोजन की ज़रूरत बूझो पूछना चाहता है कि हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो इतने बड़े कंट्री में हमारी जो पॉपुलेशन है इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन की फूड नीड को फुलफ़िल करने के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में भोजन कहाँ से आता है? क्या आपने कभी सोचा कि दुकानों में जो राशन आता है वो कहाँ से आता होगा? आप आटा लेने जाते हो, आप चावल लेने जाते हो, दुकानों में खड़े हो जाते हैं, पर आपने कभी सोचा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? बहुत बड़े स्केल में किसान लोग काम करते हैं और किसान खेती करते हैं। क्रॉप अपने जो फसल के बारे में जिसे हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल उगाते हैं, ताकि हमारी जो पूरी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ के समथिंग जो हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की नीड को फुलफ़िल करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में फसल उगाई जाती है। तो इसी को हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आपके छोटे-छोटे खेत होते हैं, तो आप भी फसल उगाते हैं, लेकिन इतनी फसल उगा पाते हैं कि आपके 1 साल तक चल जाए, है ना? और आप दूसरे लोगों की तो नहीं फुलफ़िल करते हैं, दूसरे लोगों की आवश्यकता, है ना? तो दूसरे लोगों की आवश्यकता, जो आप मार्केट में सामान देखते हैं, राशन देखते हैं, आप सारा सामान देखते हैं, वो कोई ना कोई किसान अपने खेतों में फसल को उगाकर उन्हें बेचता है, और तब जाकर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है। पहेली जानना चाहती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहेली बोलती है कि फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत लार्ज स्केल में यानी बहुत बड़े स्केल में होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशंस, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इज़ नेसेसरी। फूड को लार्ज स्केल में एक लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचाने के लिए, रेगुलर प्रोडक्शन करने के लिए उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका वितरण होता है, और जिसकी उसे वितरण की आवश्यकता होती है। फिर हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब है कि कैसे कैसे हम कौन कौन से स्टेप हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यानी फसल के उत्पादन के लिए जो जो हम स्टेप लेते हैं उसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जब हम गेहूं की फसल, धान की फसल या दाल की फसलें उगाते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप क्या होता है और सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, इसके बीच में हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं। पहला स्टेप आप क्या करते हो, मिट्टी को तैयार करते हो यानी सॉइल प्रिपरेशन करते हो, मिट्टी को तैयार करते हो, उस मिट्टी को साफ़ करते हैं, उसमें जितने भी वीड्स होते हैं उसको अलग करते हैं। वीड्स मीन्स होता है खरपतवार, यानी उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाते हैं, उसमें जो मिट्टी के ढेले रहते हैं उनको फोड़ते हैं और मिट्टी को एक सॉफ्ट उसमें बनाते हैं, और उसमें हम और इस प्रकार को मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर उसमें दूसरा जो स्टेप होता है शोइंग, यानी उसमें बीज डालते हैं। बीज जैसे कि यहाँ पे इसके सारे स्टेप दिए गए हैं, ऐसे उसमें सोविंग करते हैं यानी बीज डालते हैं,
और फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद उसमें जितने भी फर्टिलाइज़र, जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा, गोबर की खाद डाल देते हैं या फिर यूरिया वगैरह डाल देते हैं, तो उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डालते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसमें सिंचाई, रेगुलर उसमें सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन के बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। फिर उसके बाद जितने भी वीड्स, उसमें छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स जम जाते हैं, उन प्लांट्स को अलग कर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है, क्रॉप जो होती है हमारी पक जाती है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का। फिर उसे कटाई का काम करते हैं, और जब काट देते हैं तब फसलों को उसकी जो स्टिक होती है उनसे अलग करते हैं। स्टिक, स्ट्रॉ जो भी होता है उसमें, उससे उसे अलग करते हैं। बहुत सारी मेथड अभी आपको यहाँ पे बताएंगे, उससे अलग करते हैं। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है स्टोरेज का। उसके बाद हम कैसे उसे स्टोरेज करते हैं और कैसे उसे फिर अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, भेजते हैं, बेचते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम उससे पहले, क्रॉप से पहले हम ये पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। When plants of same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल में बोते हैं, उगाते हैं, तब उसे हम क्रॉप नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे हम क्रॉप ऑफ व्हीट यानी व्हीट की फसल के बारे में बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे व्हीट की फसल है यानी गेहूं की फसल है, तो हम उसे कैसे गेहूं की फसल बोलेंगे? क्योंकि उस पूरे फील्ड में यानी उस पूरे खेत में सिर्फ गेहूं के प्लांट्स हैं, यानी एक लार्ज स्केल में गेहूं के प्लांट्स हैं, तब जाके हम उसे बोलते हैं कि ये गेहूं की फसल है, व्हीट क्रॉप है। क्रॉप जो होती है हमारी जनरली 2 टाइप की है, वैसे 3 टाइप की होती है। तो यहाँ पे 2 टाइप की दी गई है। इसमें है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप किसे बोलेंगे? द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जिस क्रॉप को हम रेनी सीजन, जैसे कि आजकल चल रहा है बरसात का टाइम, बरसात के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे बोते हैं, वो खरीफ क्रॉप होती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जनरली जो रेनी सीज़न आता है इंडिया में वो आता है जून से सितंबर तक। और इसमें जो जो फसलें होती है, बोई जाती हैं, जो जो क्रॉप्स होते हैं वो हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एंड ये सभी क्या है? खरीफ क्रॉप। तो आपको क्वेश्चन आता है कि नेम द 2 खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो आपने खरीफ क्रॉप को पहचानना है। खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो रेनी सीजन में बोई जाती है। जैसे बरसात के टाइम पे आप देखते होंगे कि कुछ बोई जाती हैं। जैसे आप देखते हैं गर्मियों के टाइम पे धान धान की रुपाई की जाती है, या मक्के बोए जाते हैं, ग्राउंड मूंगफली बोई जाती हैं। तो ये सारे खरीफ की क्रॉप हैं जो जून से सितंबर तक चलती है। और फिर रबी की क्रॉप के बारे में बात करें तो द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन। जो फसल विंटर सीजन में उगाई जाती है उसे रबी क्रॉप कहते हैं। और जैसे एग्जांपल है रबी के वीट, जैसे गेहूं की फसल है, ग्राम है, आपने देखा होगा गेहूं की फसल सर्दियों के टाइम में, मार्च अप्रैल के टाइम पे आप इसे इकट्ठा करना कर यानी हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। वीट है, ग्राम है, पीस है, मस्टर्ड है, लिंसिड है, ये सब रबी की क्रॉप है जो कि अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। फिर है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसकी प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिस मतलब इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट इसमें जैसे कि हमने आपको स्टेप बताए थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद शोइंग, फिर उसके बाद उसमें बीज को बोते हैं। थर्ड स्टेप एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, उसमें खाद और जो उर्वरक डालते हैं।
उसके बाद उसमें इरिगेशन होता है। इरिगेशन का मतलब उसमें फिर सिंचाई होती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, यानी अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वीड कहते हैं, वीड से उन्हें बचाते हैं, वीड को हटा देते हैं। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, यानी फिर फसल कटाई होती है। जब अब फसल क्रॉप बिल्कुल तैयार हो जाती है तो सूख जाती है, तब उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्टोरेज का। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।